प्यारे बच्चों, आप सभी के YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी पढ़ाई के क्रम में आपकी पुस्तक कक्षा 8 मैथ से प्रश्नावली 5B के सवाल नंबर 4 को मैं हल करने जा रहा हूं और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा है सारणी की सहायता से सत्यापित कीजिए कि इसमें निकालना भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। और सवाल कहता है कि भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या ये जो सवाल आपका लिखा हुआ है एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसको मैं आपको हल करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रफ में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए अगर मैं कोई भाग लगाऊं, जैसे मान लिया मैं 5 से भाग कर रहा हूं 25 को, और 25 को मैंने 5 से भाग किया 25 को, तो कितनी बार 5 बचा, हम 25 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 5 जो है 25 का गुणनखंड है। कहने का मतलब ये कि अगर उस सवाल को आप हल करें, भाग करें, और भाग करने के बाद अगर उसके शेषफल में 0 आ जाता है तो वह पद गुणनखंड होगा, वह पद गुणनखंड होगा। और अगर उसके शेषफल में कुछ भी बच जाता है, चाहे 1, 2, 5 कोई भी अंक बच जाता है, तो वह पद गुणनखंड उसका नहीं होगा। इस बात को आपको सब में फॉलो करना है, सब में देखना है। फिर से एक बार देख लें। जैसे लिखा हुआ है आपका 6x और प्लस का 5। अब कोई मैं सवाल ले रहा हूँ हल्का फुल्का कि वो शायद अगर फंस जाएगा तो अलग की बात होगी। यहाँ पर मतलब उदाहरण में, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 12x² और प्लस का 30x और प्लस का 8। अब इसको हम जब हल करेंगे, तो जब हम हल करेंगे तो देखते हैं, जैसे आपको 6x से भाग करना है 12x में, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x² चाहिए और x है आपके पास, तो क्या लिख दोगे, x से लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा x², सॉरी x होगा ये, तो x मिलकर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। दूसरे पद को उत्तर से गुणा कर देंगे तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। और 5 दूनी 10, x लिखा तो x को उतार देते हैं। अब चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह बदल के प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो अब इसको हम काट देते हैं, इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, 20x प्लस का 8 बचेगा। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना तो नहीं आएगा, तो हम भिन्न के रूप में पहाड़ा पढ़ देते हैं, यानी कि पहला पद हमारा कटना ही चाहिए, जैसे भी कटे। तो अब हम भिन्न के रूप में कोई पहाड़ा लेके आएंगे, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया होगा कि भिन्न के रूप में पहाड़ा कैसे लेकर के आते हैं, पर मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल कट नहीं रहा है, क्योंकि इसको मैंने अपने मन से लिया है, कोई सवाल आपकी बुक का नहीं लिया है। तो ये देखिए, अब ये कटेगा नहीं है, यानी पहला पद कटना चाहिए, पर हम इसको काट ना करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये देख लो, समझ लो कि इसके पद में ये शेष मान लिया बच जा रहा है, ये शेष बच गया। तो अगर ये शेष बच गया हमारा, तो यह पद जो है यानी 6x प्लस 5 इस पद का गुणनखंड नहीं है। तो यही आपको लिखना है। और अगर इसके पद में शेष कुछ नहीं बचता है तो यही इस पद का गुणनखंड है, हमको ये लिख देना होता है। तो बस सिंपल सी बात लिखी है, आप अगर समझेंगे तो आराम से सवाल समझ में आपके आ जाएगा। तो सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है 6x प्लस 6 और भाग करना है किसको, x की घात 2 माइनस x माइनस 42 को। तो हम भाग करना शुरू करेंगे और सीधी सीधी भाग की प्रक्रिया होगी इसमें। तो भाग करना हमको किसको, x प्लस 6 से भाग करना है, भाग करना हमको x की घात 2 माइनस x माइनस का 42। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो अब x² चाहिए आपको, और x है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, हम एक x लिख देंगे, x और x मिलके कितना हो जाएगा, x की घात 2, और दूसरे पद से उत्तर गुणा कर देंगे। तो ये देखिए प्लस का है और ये क्या है, प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस ही होगा। 6 से जब हम x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x। अब ये जब 6x हो जाएगा तो लाइन खींच करके इसके हम चिन्ह बदल देंगे,
ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पद आपको कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का x यहाँ लिखा है, माइनस का 6x ये लिखा है, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का x माइनस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। आगे क्या उतार लेंगे, माइनस का 42 उतार लेंगे। अब भाग करेंगे हम, तो ये देखिए प्लस का चिन्ह का विशेष ख्याल देना होता है आपको, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे उत्तर में, माइनस। अब हमको 7 चाहिए होता है, इनके पास में 1 है, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना हमको, 7 बार, तो 1 सत्ते कितना हो जाएगा 7, ये माइनस का निशान लग जाएगा हमारा। और x यहाँ पर है, हमको x लिखने की आवश्यकता उत्तर में नहीं है, पर इस चीज़ को हमको नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये पहला पद हो गया। दूसरे पद से उत्तर में गुणा करेंगे तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 को 7 से गुणा करेंगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस पद से इस पद को कैंसिल कर देंगे, इस पद से इसको कैंसिल कर देंगे, तो शेष में क्या बचा आपका, शेष में बचा हमारा 0। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिए x प्लस 6 और कामा ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस यहीं पर आपका सवाल हो जाता है पूरा, और इसी को आप, इसको उत्तर नहीं कहेंगे आप, हमको ये बताना होता है, इसमें उत्तर कुछ नहीं दिखाना होता, हमको बताना होता है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर शेष बच जाए तो गुणनखंड नहीं है, और शेष नहीं बचा तो गुणनखंड उसका होता है। तो ये प्रक्रिया आपको सारे सवालों में दोहरानी है। तो चलिए आपका दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने आता है, और सवाल को मैंने लिख रखा है, देखिए लिखा हुआ है, वही कार्य हम इसमें कार्यक्रम है कि 4x माइनस का 3 शेष भाग करना है, 4x की घात 2 माइनस का 13x और माइनस का 12, तो वही काम करना, भाग करते हैं 4x माइनस का 3 और भाग करेंगे किसमें, 4x की घात 2 माइनस का 13x और माइनस का 12। अब हम जब इसमें भाग करेंगे तो अब 4x की घात 2 है और आपके पास 4x है, तो अंक देखिए आपका 4 से 4 हमारा हो जाएगा कैंसिल, यानी उत्तर में हमको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, 1 लिखना है, पर हम उत्तर में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, यानी जब अक्षर में भाग करना हो तो 1 हमको नहीं लिखना होता, और लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, पर 1 को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि अक्षर को भी जैसे आपका देखिए x की घात 2 चाहिए और यहाँ पर 1 है आपके पास, तो अगर 1x हम लिख देंगे तो x मिलके कितना हो जाएगा, x की घात 2 और 4 आपका है, तो यानी इसके सामने 1 तो आ ही गया है, तो 4 एकम कितना लिख देंगे, हाँ 4 लिख देंगे, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। और अब दूसरे पद से उत्तर में गुणा कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 को x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x। अब इसको जो हम चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 13x और ये प्लस का 3x हो गया, तो 13x से जब 3x हमारा घट जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 10x और ये बचा माइनस का 12। अब देखिए चिन्ह के आपको चिन्ह देखना है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 10 मिल जाए, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4 का पहाड़ा पढ़े 10 मिल जाए, यानी कि 4 दूनी 8 हो तो, या 4 3 12 हो जाता है, तो हमको 10 कैसे मिलेगा 4 का पहाड़े में, तो एक संख्या होती है 2.5, यानी 2 सही 1/2, यानी 2 सही 1/2 को अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, तो आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको 1.5 का पहाड़ा। अब इसमें आप देख लीजिए कि 2.5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ दें, यानी 4 का पहाड़ा 2.5 बार पढ़ दें, तो 10 हमको मिल जाएगा, यानी 4 को अगर हम 2 सही 1/2 से गुणा कर देंगे, तो आप देख लीजिए ये 2 दूनी 4 और 1 5, यानी लिख सकते हैं 4 गुणे 5/2। अब इसको गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 और ये 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दहम 20, 10 मिल गए हमारा, यानी कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना हमको 2.5 बार, 4 का पहाड़ा 2.5 बार। उत्तर में क्या लिखेंगे 2 सही 1/2, यानी 4 का पहाड़ा 2.5 बार, तो 4 2.5 कितना हो जाएगा माइनस का 10
एक्स, और एक्स यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको एक्स ही चाहिए और एक्स आपके पास तो है यहाँ पर, तो उसी को हम उतार देंगे, आगे हमको नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये आपका देखिए माइनस का है, इस दूसरे पद से उत्तर गुणा करना है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सॉरी 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 माइनस, ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो अब 2.5 को 3 से गुणा करना है, तो 2.5 3 कितना हो जाएगा? ये होगा 7.5, यानी लिख सकते हैं 7 सही 1/2। अब इसको हम घटाएंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से घटेगा 7.5, तो जब 12 से घटेगा 7.5 कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 5 सही 1/2, यानी 5.5 बच जाएगा हमारा। तो अब 5.5 बच गया, तो 5.5 हमारा हो जाएगा शेष। क्यों? क्योंकि इसके बगल कोई अंक उतारने वाला नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा शेष। और अब देखिए इसमें शेष ये बच गया है और ये नहीं कटेगा, तो क्या लिखेंगे? हमको वही लिखना है, लिखेंगे अतः, अतः अतः 4x - 3 किसका गुणनखंड नहीं है? ब्रैकेट में लिखेंगे 4x की घात 2 माइनस 13x माइनस 12 का एक गुणन खंड नहीं है। बस, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर ये खा नंबर भी हो जा रहा है कंप्लीट। और अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, और हमको कभी भी बड़े सवाल, कुछ बच्चे होते हैं बड़े सवाल को देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो बड़े सवाल को देख करके घबराना नहीं होता है। अगर हम उनका नियम फॉलो करेंगे तो हम आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल बड़े होते हैं केवल परेशान करने के लिए, बाकी उसमें कुछ होता नहीं। जितना बड़ा सवाल होता है उतना वो सरल होता है। तो हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि बड़ा सवाल तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप से बिल्कुल सरल सा होता है, पर जो जिनको नहीं पता होती वो बात, वो चीज़ उसको देख के परेशान हो जाते हैं। तो देखिए ये आपका सवाल देखिए लिखा बड़ा सा, पर हमको अपना नियम फॉलो करना है। वही चीज़ कि हम इसको भाग करते चले जाएंगे, और अगर नीचे हमारा शेष फल कुछ बच जाएगा तो ये गुणनखंड नहीं है, और अगर नहीं बचेगा तो गुणनखंड है। चलिए सवाल में हम अपना फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए आपका लिखा हुआ 2x, 4x की घात 4 चाहिए, तो हम उधर, क्योंकि हमने लिखा गुणनखंड है या नहीं, तो उत्तर हम ऊपर लिख देंगे इसके। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 होगा। x की घात 4 चाहिए और 1 है, तो उत्तर में कितनी लिख देंगे? 3 लिख देंगे। x की घात 3, और 3 लिख गया हमारा, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? x की घात 4 हो जाएगा। और दूसरे पद से उत्तर में गुणा करेंगे, तो दूसरा पद क्या लिखा हमारा? ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और x की घात 3 लिख देंगे, x की घात 3। अब ये चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस पद से देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा पद, और ये देखिए भी पद आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों पद आपके कैंसिल हो जा रहे हैं इसमें, तो हम दोनों काट देंगे, क्योंकि 10x की घात 3 प्लस का और 10x की घात 3 माइनस का, ये प्लस का वो माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। और सेम इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका अगला पद? अगला पद आपका बच रहा है देखिए माइनस का 10x की घात 2 और प्लस का 30x। तो अब इसको आप चाहे उतार लें चाहे ना उतारें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं उसको बाद में उतारता हूँ। तो ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे हम। अब देखिए वही ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा उत्तर में? माइनस। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंचे ये हो जाएगा 10, और यहाँ किसका निशान आएगा? माइनस का। x की घात 2 चाहिए, 1 है, तो कितने उत्तर में लिखेंगे? 1 लिख देंगे। 1 और 1 मिले कितना हो जाएगा? x की घात 2। दूसरे पद से उत्तर में गुणा कर देंगे, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो बचा हम 25x, ये 25x हो जाएगा। चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा?
माइनस, तो ये पद हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए 30x ये है प्लस का और ये 25x माइनस का है। तो अब इसमें 30x से 25x हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, वो भी प्लस का। आगे क्या उतारना है आपको, आगे बचा है मेरे पास 15 माइनस का, तो माइनस का 15 हम उतार लेंगे आराम से, माइनस का 15 आ गया। अब वही काम आप दोहराना शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ना 5 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम, वही चीज़ है 2 का पहाड़ा भाई, अगर हम 5 लाना हमको तो 2.5 का पहाड़ा पढ़ दें, तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा, बस सीधी सी बात लिखिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2.5 बार, यानी कि ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा। 2 का पहाड़ा 2.5 बार पढ़ देंगे, 2.5 बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 सही 1/2। इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी कर सकते हैं जब इसको साधारण भिन्न में कर देंगे तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर x है तो हमको उत्तर में x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको x ही चाहिए, तो उत्तर में x नहीं लिखेंगे और यहाँ पर x हम उतार देंगे। अब क्या लिखा है, अब 5 का पहाड़ा पढ़ना हमको 2.5 बार, 5 का पहाड़ा 2.5 बार, तो जब 5 का पहाड़ा हम 2.5 बार पढ़ देंगे तो 5 दूनी 10। अब 2.5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए आप, 2.5 का पहाड़ा 5 बार, तो 2.5 चौके 10 होता है, और 2.5 पंचे कितना हो जाएगा, 12.5। ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 2.5 पंचे कितना हो जाएगा, 12.5 लिख सकते हैं, 12 सही 1/2। और इसको आप 12×9 = 24, 25/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस, अब चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस है क्या हो गया, माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये पद कैंसिल हो जाएगा, माइनस का देखिए 15 लिखा और प्लस का लिखा 12, प्लस का 12, तो माइनस के 15 से 12 हमारा घट जाएगा, 12.5 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 12.5 से अगर 15 से 12.5 निकाल लेंगे तो 2.5 बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस का 2 सही 1/2, ये हो गया आपका शेष, क्योंकि आगे इसमें कोई पद उतारने वाला नहीं है। तो ये देखिए आ गया शेष, तो अगर शेष कुछ भी आ जाएगा तो वह पद उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि 2x माइनस का 5, वही आपको उतार लेना है, फिर ब्रैकेट में 4x की घात 4 माइनस का 10x की घात 3 माइनस का 10x की घात 2 प्लस का 30x माइनस का 15, ये लिख गया। गुणनखंड, इस पद का गुणनखंड क्या लिखा था पीछे हमने, गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, क्या लिख देंगे, का गुणनखंड नहीं है, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो अगर शेष आपका कुछ भी आ जाएगा तो समझ लीजिए वो गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल सी बात लिखी है, आप आराम से सवाल को समझ सकते हैं, पर 1-2 बार आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने एक नोट कर रखा है, और वैसा ही सवाल जो आपका अभी लगाए हैं उसी की तरह सवाल थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो बड़े से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर सवाल हमको सवाल का कॉन्सेप्ट पता हो। देखिए लिखा है 3z की घात 2 + 5, और ये पद लिखा है हमको भाग करना है। तो सीधे सीधे मैं सवाल को शुरू करता हूँ। ये प्लस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही होगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, z की घात 5 चाहिए और 2 है, कितनी लिख देंगे, z की घात 3, तो 3 और 2 मिली कितनी हो जाएंगी, z की घात 5, z की घात 5 हो जाएगा हमारा। अब दूसरे पद से उत्तर गुणा करना हमको, तो ये प्लस क्या हो गया, प्लस। अब एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, z की घात 3, तो हमको देखिए इसके बाद तो z की घात 4 है, पर इसको अगर हम गुणा करेंगे तो z की घात 3 आ रहा है, तो z की घात 3 का इसमें एक परिवार बैठा तो है, तो z की घात 3 को हमको उसी परिवार के नीचे रखना है, उसी के नीचे। तो ये ध्यान दे लीजिए आप। तो जब ये कर लेंगे हम तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूनी यहाँ रखेंगे इसको 10 और z की घात 3। अब इसको आपको चिन्ह बदल देना, इसमें
ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतार के लाएंगे हम, उतर के आपके पास सबसे पहले आएगा 15 z की घात 4 और 16 z की घात 3 से घटेगा 10 z की घात 3, तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 6 z की घात 3, यह आ जाएगा। अभी हमको ऊपर नहीं जाना है, अभी हमको ऊपर नहीं जाना, अभी हमको इसी को हल कर लेना है। तो जब इसी को हम हल करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब z की घात 4 चाहिए और 2 है, तो अंक पहले पढ़ ले, 3 का पढ़ा पढ़े कि 15 ज़्यादा ना हो, तो 3 × 25 15 हो जाएगा। z की घात 4 चाहिए, 2 है, तो z की घात 2 लिख दें, 2 और 2 और ये 2 सॉरी 2 मिलकर कितना हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा। अब इसको लिखना है 5 z की घात, देखिए 2 आएगा, तो अब ये z की घात 3 है, तो हमको z की घात 2 वाले के नीचे उतारना पड़ेगा, तो z की घात 2 को हम नीचे उतार लेंगे, प्लस का 4 z की घात 2, तो क्या आएगा हमारा 5 और 5 55 कितना हो जाएगा 25 और z की घात 2 हो जाएगा। तो z की घात आपका 2 हो जाएगा, तो चिन्ह बदलेंगे, ये आपका देखिए ये प्लस का है, ये प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें कोई पद नहीं, ये प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 z की घात 2 से पहले इसको उतार लेंगे, 6 z की घात 3 उतार लेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 z की घात 2 से 4 z घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 21 z की घात 2, और उसके बाद ये z वाला पद हमको उतार लेना, क्या हो जाएगा प्लस का 10z, और चलिए इसको भी उतार लेते हैं माइनस का 35, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस ही रहेगा। z की घात 3 चाहिए, 2 है, तो क्या लिखेंगे पहले अंक 3 और 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, z की घात 3 चाहिए, 2 है, तो 1 z लिख देंगे, तो z और z की घात 2 कितना हो जाएगा z की घात 3 हो गया। दूसरे पद से उत्तर में गुणा, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10z, तो z वाला नीचे लाना है, तो प्लस का 10z हो जाएगा, 10z हो जाएगा। तो ये प्लस क्या होगा माइनस, ये प्लस क्या होगा माइनस, ये पद कैंसिल और ये पद कैंसिल, क्या बचा आपके पास बच रहा है माइनस का 21 z की घात 2 और माइनस का 35। हल कर दीजिए इसको। सॉरी, वो थोड़ा सा मैं कापी आपको सामने लाने में भूल गया था, मैं सवाल में हो गया तो कैमरा में देख नहीं पाया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि वही प्रोसेस अपनाया गया है। ये 10z और 10z आपका हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा माइनस का 21 z की घात 2, ये आ गया, और माइनस का 35 ये आपको हमने उतार लिया। अब दोनों को उतार लिया हमने, अब जब दोनों को उतार लिया तो अब ये देखिए हमको 21 z की घात 2 चाहिए, यहाँ देखना है हमको कि ये हमारा पद किसका है प्लस का, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, उत्तर में लगा देंगे हम माइनस, और 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 इतना हो, तो 3 सत्ते उत्तर में लिखेंगे 7, और यहाँ क्या लिखेंगे 21 z की घात 2 चाहिए, 2 ही है, तो हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे z की घात 2। ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, यानी ये भी 35 ये भी 35। अब देख लीजिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस पद से ये पद कैंसिल, इस पद से ये पद कैंसिल, क्या बचा शेष आपके पास 0, तो क्या लिख सकते हैं हम 3 z की घात 2 प्लस का 5, ब्रैकेट में क्या आएगा 6 z की घात 5 प्लस 15 z की घात 4 प्लस 16 z की घात 3 प्लस 4 z की घात 2 प्लस 10z, और माइनस का 35 का गुणनखंड होगा, बस, यानी ये पद इसका गुणनखंड होगा। तो ये सवाल आपका था, थोड़ा सा लंबा सवाल है,
पर एकदम अगर आप मन से समझ गए हैं, मन से लगा समझ जाएंगे तो आपको सवाल आराम समझ में आएगा, कभी भी आपका सवाल परेशान नहीं करेगा। तो चलिए आप अगले सवाल की तरफ। तो यह आपका सवाल नंबर 4 आपके सामने लिखा एक्स की घात 2 प्लस 3 और एक्स की घात 5 माइनस 9x। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे और बढ़ने वाले स्टेप जो है कुछ अलग प्रकार के होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक्स की घात 2, 5 चाहिए तो क्या लिखेंगे, एक्स की घात 3, 3 2 मिलकर कितना हो जाएगा, एक्स की घात 5। दूसरे पद से उत्तर में गुणा करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 को x में करेंगे तो क्योंकि अब x की घात 3 है तो 3 वाला पद भी नहीं है, तो इसको हमको बाहर लिखना पड़ेगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3x की घात 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3x की घात 3। चिन्ह बदलेंगे, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये पद कैंसिल। अब हमको उतारना पहले x की घात 3 माइनस का क्या उतारेंगे, माइनस का 3x की घात 3 और माइनस का 9x, ये हो गया चिन्ह। ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या माइनस 1 और यहाँ 3, तो 1 का पहाड़ा पड़िए 3 से ज़्यादा ना हो तो 3 यहाँ आएगा, 1 3 3 माइनस का x की घात 3 चाहिए, 2 ही है तो कितनी लिखेंगे, 1x और x की घात 1 और 2 कितना हो जाएगा, x की घात 3। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा को 3 त्रिका 9x लिखा, x उतार दीजिए और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पद कैंसिल, ये पद कैंसिल, शेष क्या बचा 0। तो क्या लिखेंगे, लिख दीजिए x की घात 2 2 प्लस का 3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x की घात 5 माइनस 9x का गुणन खंड है। सिंपल सी बात है। तो चलिए आपका अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है x की घात 2 माइनस का 1 और x की घात 6 माइनस का 1। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से ही देखेंगे, क्योंकि जितना छोटा है उतना ही सवाल आगे खींचने वाला है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। चलिए x की घात 2, 6 चाहिए, कितनी लिखेंगे, x की घात 4, 4 2 कितना हो गया, x की घात 6। ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 6, यानी x की घात 4 को अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा x की घात 4 ही आएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पद कैंसिल। अब पहले इसको उतारेंगे क्या, x की घात 4, तो क्या लिखेंगे, x की घात 4 प्लस का और माइनस का 1, ये हो गया। अब चिन्ह का गुणा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस 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 ही होगा। x की घात 4 चाहिए, 2 है, कितनी लिख देंगे 2, तो x की घात 2 और 2 मिले कितने हो जाएगा, x की घात 4। दूसरे पद से उत्तर में गुणा, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x की घात 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम, यानी कि x स्क्वायर 1 कम x स्क्वायर ही होगा। चिन्ह बदलें, ये आपका प्लस क्या होगा माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये बच रहा है क्या है प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए वही चीज़ आ गया, x स्क्वायर माइनस का 1, तो एक बार चला जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 1 कम x स्क्वायर माइनस का 1। तो ये आपका प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये दोनों कैंसिल, शेष क्या बचा 0। तो ये शेष आपका 0 बचा, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x की घात 6 माइनस 1 का गुणन खंड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये सारे खंड आ गए होंगे और आज से प्रश्नावली 5B के सारे सवाल पूर्ण हो रहे हैं और अगले दिन से प्रश्नावली 5, ये B ही था कि A था, देखने एक बार, हाँ B था। तो अगले दिन से आपको प्रश्नावली 5C के आगे के सवाल पढ़ाए जाएंगे और आप लोग इनको अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों को घर में पढ़ करके लगा रहे होंगे, और अगर लगाएंगे तो आपकी ये गणित आपके लिए बहुत सरल होने वाली है। और अगर किसी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसको अच्छे से हल करके आपको बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार की वीडियो पड़ेगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू।